फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दिस वीडियो में फर्दर 5 FAQ की, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स आज का कि इफ़ समवन हैड अ राइट और बेनिफिट अंडर द ओल्ड एक्ट, डज दैट राइट डिसअपियर व्हेन द न्यू एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1/4/2026। मीन्स कि अगर कोई बेनिफिट है या कोई आपके राइट्स हैं अंडर द ओल्ड एक्ट, तो क्या 1/4/2026 के बाद वो समाप्त हो जाएगा नए एक्ट आने के बाद? तो आंसर इज नो। फ्रेंड्स देखो, एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि अभी जैसे हम 25-26 की ITR भरने वाले हैं, ठीक है। तो 25-26 में अगर कोई रिफंड्स बनता है किसी भी पर्सन का, तो क्या वो बेनिफिट अगले साल में आपको मिलेगा? नहीं, क्योंकि 25-26 की असेसमेंट तो बाद में होगी, 1 अप्रैल 2026 के बाद। तो टेक्निकली ये है कि 25-26 का रिफंड आपको मिलेगा, एंड दैट रिफंड यू आर एलिजिबल टू कंटिन्यू अंडर द ओल्ड एक्ट इवन आफ्टर 1 अप्रैल 2026। तो इट्स नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर 25-26। मतलब वो कोई भी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है जिसके तहत आपको बेनिफिट्स या राइट्स आपके बनते हैं अंडर द ओल्ड एक्ट, तो वो आपको कंटिन्यू टू अप्लाई होगा, चाहे नेक्स्ट किसी भी पीरियड में। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाउ विल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एंड नोटिसेज इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बी ट्रीटेड आफ्टर द न्यू एक्ट कम इनटू फोर्स। 1/4/2026 के से न्यू एक्ट एप्लीकेबल है, तो जो भी नोटिसेज इशू किए जाएंगे या कोई प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? क्योंकि 1/4/2026 से आपका न्यू एक्ट हुआ है। तो लोगों के मन में बड़ा डाउट है कि भाई पुराने केसेस का क्या होगा, जो पुराने प्रोसीडिंग्स और पेंडिंग्स हैं, नोटिसेज पेंडिंग है, उनका क्या होगा? तो सेक्शन 5362C आपको ये कहता है कि प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट 1/4/2026 को जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है न्यू इनकम टैक्स एक्ट का, उस दिन अगर कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है रिलेटेड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अंडर द ओल्ड एक्ट, तो दैट शैल बी कंटिन्यू टू अप्लाई in respect of any tax year beginning before 1st April 2026, and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the repealed income tax act। मतलब ये है कि आपके पेंडिंग प्रोसीडिंग्स और पेंडिंग नोटिसेस वैलिड होंगे और उनका ट्रीटमेंट उसी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगा, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ओल्ड अप्रूवल्स, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन स्टिल वैलिड अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट? मतलब अगर पिछले एक्ट में फॉर एग्जांपल आपने कोई ATG का सर्टिफिकेट लिया हुआ है या कोई और रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, रिकॉग्निशन लिया हुआ है, तो क्या वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में रिपील्ड हो जाएगा? तो आंसर इज नो। मतलब ओल्ड अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन कंटिन्यू रहेंगे, वैलिड रहेंगे, चाहे इनकम टैक्स एक्ट 2025 1/4/2026 से एप्लीकेबल होता है तो भी। आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस, इफ सच अप्रूवल्स आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द न्यू एक्ट। तो मतलब यहाँ एक कंडीशन दी गई है कि भाई जो आपको अप्रूवल मिला हुआ है या जो रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी है ना, वो आपके वैलिड तो रहेंगे, बट कंडीशन ये है कि वो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से इनकंसिस्टेंट ना हो। For example, a charitable trust recognized under the old acts will be treated as recognized under the corresponding provision of the new act unless there is a conflict with the provision of the new act। जब तक कोई conflict नहीं होगा, जब तक कोई challenges नहीं होंगे, तब तक आपके registration, recognition, approvals इन सबको कोई challenge नहीं कर सकता है। Fourth question, friends, do old circulars, instructions and notification issued by the tax department continue even after the new act come into force? क्या पुराने सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन और नोटिफिकेशन जिसे कि टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है वो कंटिन्यू होंगे इनकम टैक्स एक्ट नए वाले इनकम टैक्स आने के बाद? आंसर इज यस, एंड सेम ये भी कंडीशनल है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5362J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025, circulars, notification, instruction, approval issued under the old act will remain valid as long as they do not conflict under the new act। मीन्स कि जैसे ऊपर वाले में था कि आपके अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो इनकंसिस्टेंट ना हो, कॉन्फ्लिक्टेड ना हो, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने या जो डिपार्टमेंट ने सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन इशू किए हुए हैं अंडर द ओल्ड एक्ट, उसकी वैलिडिटी पे ये बताया है कि भैया वो वैलिड होंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो इनकंसिस्टेंट या कॉन्फ्लिक्ट में ना हो एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025।
इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि फॉर एग्जांपल टीडीएस प्रोविजन सेक्शन 194C ऑफ द ओल्ड एक्ट, सेक्शन 393 ऑफ द न्यू एक्ट का होगा। A circular clarifying the term work under the section 194C of the old act will continue to apply to section 393 of the Income Tax Act 2025 where the intent remain unchanged। मतलब कि जैसे TDS 194C है अपना TDS का एक सेक्शन, तो वो नए वाले एक्ट में सेक्शन 393 के नाम से जाना जाएगा। बट वहाँ पे एक सर्कुलर इशू किया गया है टू एक्सप्लेन द टर्म्स वर्क। तो जो एक्सप्लेन वहाँ पे किया गया है ना सर्कुलर के थ्रू, वो सर्कुलर वैलिड रहेगा नई इनकम टैक्स एक्ट में। तो इसी तरीके से मल्टीपल सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस वगैरह हैं जो कि वैलिड रहेंगे जब तक कि उनका इंटेंट चेंज नहीं होता, जब तक कि वो कॉन्फ्लिक्टेड नहीं होते विद द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। And friends, for today last question, are schemes designed to reduce direct contact between taxpayer and tax officer such as faceless assessment, faceless appeals schemes under the old act still valid under the new act? ये पूछ रहे हैं कि भाई जो पुराने वाले एक्ट में कुछ स्कीम्स लाई गई थी जिसमें कि टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर्स का इंटरेक्शन कम करने की कोशिश की गई थी। फॉर एग्जांपल फेसलेस असेसमेंट, मतलब आपका असेसमेंट ऑनलाइन जिसमें होता था, या फेसलेस अपील्स स्कीम जहाँ पे कि हम अपील फेसलेस कर पाते थे, तो क्या वो वैलिड रहेंगे नए वाले इनकम टैक्स एक्ट 2025 में? तो आंसर इज यस। Such schemes are treated as made under the corresponding provisions of the new act, or in case there is no corresponding section in the new act, such schemes are treated to have been made under section 532 of the new act, which authorized the central government to make a scheme. In other words, the existing faceless assessment scheme shall continue without interruption of the new act। मीन्स कि आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी फेसलेस असेसमेंट हैं, फेसलेस अपील्स स्कीम हैं, वो सब कंटिन्यू टू वैलिड रहेंगे नए वाले इनकम टैक्स एक्ट में। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन में सिंपल ये है कि भैया क्या अप्रूवल, रिकॉग्निशन, रजिस्ट्रेशन ये सब वैलिड होगा? यस, वैलिड होगा। सेकंड, सर्कुलर इंस्ट्रक्शन एंड नोटिफिकेशन पुराने वाले वैलिड होंगे? यस, वैलिड होंगे, कंटिन्यू टू अप्लाई होंगे, बट दोनों कंडीशनल होंगे कि भाई वो कॉन्फ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए नए वाले इनकम टैक्स एक्ट में। और लास्ट जो फेसलेस असेसमेंट या फेसलेस अपील्स स्कीम है, क्या वो कंटिन्यू टू वैलिड होंगे पुराने वाले? तो यस, कंटिन्यू टू वैलिड होंगे। तो फ्रेंड्स, दिस आर द 5 क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। टिल दैट कीप लाइव एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।